हे गाइस देखो 15 पैसे का स्टॉक, कितना 15 पैसे का स्टॉक सर, 15 पैसे का स्टॉक। आज मैं आपको सर समझाने जा रहा हूँ सर, एक थोड़ा सा एक मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी छोटी सा नॉलेज आप समझिए मेरी तरफ से, ठीक है। आखिर ये कंपनी में क्या है नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो 10-15 पैसे का स्टॉक कोई भी सोचता है क्या कि भाई खरीद के रख लेते हैं ना, क्या ही प्रॉब्लम होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं सर कंपनी का बुक वैल्यू के बारे में सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं सर कंपनी के वैल्यू के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है सर करके, तब आप बेटर तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे सर। जितना अच्छा और बेटर तरीके से डिसीजन ले पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर बुक वैल्यू के बारे में। आपको जानना है ना 15 पैसे के बारे में सर, ठीक है। 15 पैसे के स्टॉक के बारे में आपको जानना है ना, तो बुक वैल्यू समझिए सर। पहले बुक वैल्यू देखो, आप समझिए बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास सर एक कंपनी है सर, ठीक है, जो कि बंद होने जा रही है। आपकी कंपनी है, ठीक है, वो बंद होने जा रही है सर। तो जब कंपनी, कोई भी कंपनी जब बंद की जाती है तो क्या किया जाता है सर, सब कुछ बेच दिया जाता है सर उस कंपनी का, सब कुछ नीलाम किया जाता है सर, सब कुछ बेच दिया जाता है उस कंपनी का। जैसे एक कंपनी में क्या क्या हो सकता है, जैसे एक कंपनी के अंदर क्या क्या हो सकता है सर, ट्रक हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कैश हो सकता है, रॉ मटेरियल वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया गया सर ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, समझने के लिए सर। तो ये क्या है सर, कंपनी के असेट है। जब कंपनी नीलाम होता है, जब उसको बेचा जाता है, तो ये सारे कंपनी के पास असेट्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें बेचा जाता है सर, ठीक है। अब क्या होता है, देन उसको क्या किया जाता है, देन इट पे। अब हम क्या करते हैं, वो सबको बेचते क्यों है, पे करने के लिए सर। किसको पे करने के लिए, जिससे हमने लाइबिलिटी ले रखा है, जिससे हमने कर्जा ले रखा है, डेट ले रखा है, ऑल इट्स लोन एंड डेट। तो जिससे हमने लोन ले रखा है उसको हम ये सारा पैसा देंगे, ठीक है। वट एवर मनी इज लेफ्ट, कुछ पैसा अगर बच गया, बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स, वो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अगर कुछ पैसा बच गया, ठीक है, जिससे अभी मान लीजिए हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो उनको हम पूरा पैसा दे देंगे, और बचेगा कुछ पैसा तो हम क्या करेंगे, वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा ना सर, उसको बोलते हैं सर बुक वैल्यू, जो पैसा बचा। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। सपोज मान लीजिए कि फैक्ट्री है 100 करोड़ का, कैश है 20 करोड़ का सर, तो 120 करोड़ हो गया सर टोटल अमाउंट। हमने फैक्ट्री बेच दिया और 20 करोड़ का कैश था, तो 120 करोड़ रुपये हमें बचा सर हमारे पास, ठीक है। बैंक का लोन देना था सर हमें 40 करोड़ का, तो अब हम 40 करोड़ का लोन दे देंगे। तो अब क्या करेंगे सर, बुक वैल्यू 120 करोड़ माइनस 40 करोड़। क्यों 40 करोड़ देंगे सर हम, क्योंकि ये लोन है ना, तो इसको तो चुकाना पड़ेगा ना सर। तो हमने दे दिया, कितना हमारे पास अब पैसा बच गया सर, तो 80 करोड़ के आजू बाजू बच गया। तो ये जो 80 करोड़ जो मतलब 80 करोड़ जो हमारे पास बचा, 10 करोड़ शेयर से, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो वही बताया जा रहा है कि 8 रुपीज़ पर शेयर आपके पास आ जाएगा सर। तो जो पैसा बचा, एग्जाम्पल जो 80 करोड़ रुपये बचा, ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। समझ गए यहाँ पर। तो ये क्या था सर, कंपनी के पास फैक्ट्री 100 करोड़ का, 20 करोड़ का कैश, तो 120 करोड़ रुपए था कंपनी के पास आया पूरा कंपनी बेचने के पास। जो लोन था, डेट था 40 करोड़ का, वो बेचने के बाद सर कंपनी के पास कितना है, 80 करोड़ रुपए। तो ये जो 80 करोड़ रुपए है सर, यही कंपनी का बुक वैल्यू है। अब चाहो तो इसको पर शेयर डिवाइड कर दो सर, पर शेयर डिवाइड कर दो। मार्केट में जितना आउटस्टैंडिंग शेयर है उस हिसाब से इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा सर, वो हमारे पास आएगा पैसा, वो रियल वैल्यू, ठीक है। तो वो बताया जा रहा है, व्हाट शेयर होल्डर्स वुड रफली गेट इट, ठीक है, इफ कंपनी सोल्ड एवरीथिंग सर एंड पेड ऑफ डेट। अगर कंपनी सब कुछ बेच देती है तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। अब देखो इसके ऊपर वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं। वॉरेन बफेट ये बोलते हैं यहाँ पर कि देखो, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि बुक वैल्यू इज यूजफुल, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है सर, ठीक है, अच्छा है, बताया जाता है। यहाँ देख सकते हो, बट इफ़ द ट्रू वैल्यू ऑफ बिजनेस कैन बी, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है मच हायर। बुक वैल्यू से कंपनी का बिजनेस वैल्यू ज़्यादा हाई हो सकता है सर, ज़्यादा हाई हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर बुक वैल्यू किसी कंपनी का 10 रुपये है, तो हो सकता है कि उसका मतलब वैल्यू 20 रुपये या 30 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो आपको बुक वैल्यू जो दिखा रहा है, बुक वैल्यू से कभी भी तो कंपनी जो है हायर होती है सर, उसका वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन कभी भी हाई ही होता है सर। अब देखिए सर यहाँ पर धरन इंफ्रा सर, अब क्या है कि धरन इंफ्रा पे सर बहुत सारे लोग मतलब फोकस करते हैं। अब लोगों ने बोला सर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, धरन इंफ्रा। तो अब लोग सोच रहे हैं कि सर ये कंपनी हमने खरीद रखा। सर नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है, इतनी छोटी कंपनी है सर, हमें ध्यान देने नहीं है सर इतनी छोटी कंपनियों पे। समझने की कोशिश कीजिए, इतनी छोटी कंपनियों पे, इतनी छोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है सर। आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अपडेट वो अलग चीज़ होती है, लेकिन नहीं खरीदना है सर। देखिए ये आपकी मर्जी, आप खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे पेनी स्टॉक होते हैं ना सर, वो 3 साल 5 साल 8 साल बाद चलते हैं सर। वो सब बहुत टाइम लगता है चलने में। ऐसा नहीं होता कि यूं ही चल गया सर तुरंत, ना ना ना, चलने में बहुत टाइम लगता है सर। हो सकता है ना भी चले, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये आपको 17 पैसे में देखने को मिल रहा है सर, और ये 88 करोड़ की कंपनी है। कितनी की कंपनी है सर, 88 करोड़ की कंपनी है। अब इस कंपनी का अगर बुक वैल्यू देखोगे, ये यहाँ पर बुक वैल्यू है सर,
ये बुक वैल्यू जो दिखाया जा रहा है कंपनी का सर वो 1.81 रुपीज़ है। 2 रुपये इस कंपनी का वैल्यू है पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर सर इस कंपनी का वैल्यू है। लेकिन ये मिल रहा है सर आपको 17 के बाजू में ना सर, हाँ कभी मतलब वही 0.15 के आजू बाजू कभी मिलता है या 0.18 के आजू बाजू आपको मिलता है, मतलब इसके आजू बाजू आपको देखने को मिलता है सर। ये कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा अंडर वैल्यूड सर, लेकिन फिर भी बहुत रिस्की है सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये होता है सर, देखिए करंट मार्केट प्राइस कंपनी का क्या है सर, मात्र 19 पैसे 19 पैसा। लेकिन कंपनी का बुक वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर कंपनी का बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ऊपर में ही था सर, कंपनी का बुक वैल्यू सर 1.81, 2 रुपये के आजू बाजू सर। तो ये अपने वैल्यूएशन से बहुत नीचे मिल रहा है सर, बहुत नीचे मिल रहा है। और इस कंपनी के पास अगर आप देखते हो ध्यान से कैलकुलेशन देखें तो कंपनी के पास रिजर्व ही है सर लगभग, जो इस कंपनी के पास 685 ऑलमोस्ट 700 करोड़ का सर लगभग इस कंपनी के पास क्या है सर, रिजर्व है। कंपनी के पास बहुत फालतू पैसा है। मैंने आपको ऊपर में दिखाया था ना सर, दिखाया तक नहीं दिखाया था आपको, जब एग्जांपल दिया तो कि 20 करोड़ का कैश था सर उस कंपनी के पास और 120 करोड़ का लगभग असेट बेचा कंपनी ने, तो 140 करोड़ हो गया। तो यही है सर कंपनी के पास रिजर्व, मतलब वो पैसा। तो कंपनी के पास लगभग कितना है सर, यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट 685, मतलब ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आजू बाजू सर तो कंपनी के पास पैसा है, फालतू पैसा सर। उसके बावजूद अब कंपनी के पास बोरिंग कितना है सर, तो मात्र 68 करोड़ का है सर, मात्र 68 करोड़ का बोरिंग है सर। उसके बाद कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी है 21 करोड़ का, जो कि 600-700 करोड़ का किया था, अभी उन्होंने घटा दिया है सर, ठीक है। उसके बाद फिर भी सर टोटल यहाँ देख सकते हो अदर एसेट भी तो कंपनी के पास है 1200 करोड़ के आजू बाजू। तो कंपनी के पास असेट बहुत है सर, लेकिन अब डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कि ये कंपनी इस असेट को यूटिलाइज कर पाते हैं कि नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं सर। ये डिपेंड करता है अब मैनेजमेंट के ऊपर सर, समझने की कोशिश कीजिए सर यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर्स यहाँ पर नहीं है। देखो प्रमोटर्स नहीं है तो अभी एक बात बताइए, जब कंपनी के अंदर ना ही प्रमोटर्स हैं, ना ही फॉरेन वाले हैं, ना ही डोमेस्टिक वाले हैं, ठीक है, नहीं ठीक है गवर्नमेंट वाले भी नहीं है, तो कौन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा सर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं लेगा सर। तो प्रमोटर्स को यहाँ पर आने दो, जैसे ही प्रमोटर्स आएंगे तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कंपनी को चलाने के लिए। मतलब एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी है लगभग जो है 100 करोड़ का, लेकिन कंपनी के पास है सर 500 करोड़ का असेट है, लेकिन सर इस 500 करोड़ को असेट मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए ना, कोई तो लीडर चाहिए ना। तो कंपनी के पास अभी लीडर नहीं है। तो जब लीडर आएगा, कोई खरीदेगा कंपनी को, या किसी तरीके से मर्ज होगा या कुछ होगा या कुछ तो होगा सर, ठीक है, तब जाके या तो हो सकता है एमलगमेशन हो या एक्वाइजेशन हो या फिर किसी भी तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग आपको देखने को मिल सकता है या कुछ भी हो कंपनी में, तो ही कंपनी में लगभग जो है कुछ ना कुछ आपको अपडेट आता हुआ नजर आ जाएगा। एक बार तो सर शायद इस कंपनी को अकेला एक ही बार में 300 या 600 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ गया था सर, अकेला एक ही बार में आ गया था सर। और कुछ लोग तो सर इस कंपनी का लगभग जो है क्या बोलते हैं कि लगभग सेल्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं सर, सेल्स नहीं बढ़ रहा, सेल्स नहीं बढ़ रहा। सर ये जो सेल्स आ रहा है ना, ये बाई मिस्टेक वाले सेल्स आ रहे हैं सर। जब कंपनी के अंदर लगभग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, जब कंपनी के अंदर कोई एक ये ओनर आएगा, ओनर मालिक आएगा, तब जाके कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्टिव लेवल पे काम करना स्टार्ट करेगी सर। तो जो पुराने मैनेजमेंट है ना सर, वो रिज़ाइन पे रिज़ाइन दे रहे हैं। पुराने मैनेजमेंट जो है वो कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं। आप लोग बोलेंगे कि जब कंपनी इतनी बुरी मतलब कंडीशन में है तो सर ये कंपनी के पास इतना असेट आया कहाँ से, आखिर ये कंपनी के पास इतना असेट आया कहाँ से सर। देखो ये कंपनी ज़्यादातर लगभग जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और रियल एस्टेट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अब आप सोचो इस कंपनी ने ज़मीन खरीद के रखा होगा सर, ठीक है, लैंड खरीद के रखा होगा, ठीक है, या बिल्डिंग खरीद के रखा होगा, तो सर अपार्टमेंट का वैल्यू भी तो बढ़ता है, लैंड का वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है सर, है कि नहीं, अगर डेवलप हो गया तो। और ये सारे कंपनियों ने सर लैंड वैंड कहाँ खरीदा होगा सर, कहाँ पर खरीदा होगा, समंदर के बाजू में, ना ना ना, बीच सिटी या आजू बाजू, ये सिटी है तो इसके आजू बाजू खरीदते हैं सर ये लोग, क्यों, क्योंकि सिटी जितना डेवलप करेगा इनको तुरंत बना के बेचना है ना सर ये लोग। तो सर इन्होंने पहले से ही खरीद के रखा होगा, और जो कि उनको ये लोग क्या नहीं कर पाए, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था, कोई दिक्कत हो गया होगा। तो इसी वजह से सर लगभग उनके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब समझ में आया सर। तो इन्होंने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस किया, इसके वजह से सर लगभग इनके असेट के वैल्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए रिजाइन दे रहे हैं, अभी मैनेजमेंट रिजाइन दे रहे हैं। जब रिजाइन देंगे, जब कोई नया मैनेजमेंट आएगा कंपनी के अंदर, तब कंपनी लगभग जो है सर हो सकता है कुछ हो, लेकिन ऐसे कंपनियों से हमें दूर रहना है। क्यों, क्योंकि सर सारा ध्यान हमें अच्छे कंपनियों पर लगाना है ना, बड़े कंपनियों पर। समझने की कोशिश कीजिए, 100 रुपये अगर है तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, करना नहीं है, 100 रुपये है तो ऐसे कंपनियों में 20 रुपये डाल के छोड़ देना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, या 10 रुपये डाल के छोड़ देना है। जिसके पास 100 रुपये है, समझ रहे हो, चला तो चला, नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। इतनी छोटी कंपनी पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए सर, और ना ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर। ऐसी कंपनियों से केवल इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेके बस ध्यान में रखना चाहिए, बस उतना ही सर, ताकि कल के डेट में कुछ हो तो एक्शन ले पाए। आज से सुबह शाम लोग देख रहे हैं सर 6 महीने से कुछ नहीं हुआ, साल भर से कुछ नहीं हुआ सर, बड़े बड़े कंपनी नहीं भाग रहे हैं, छोटे वाला क्या ही कर लेगा अभी। और ये देखिए ये जो कंपनी है 99% रियल एस्टेट में काम करती है सर। ये कंपनी खुद ही बोल रही है, यहाँ देख लीजिए, कंपनी खुद ही बोल रही है कि रियल एस्टेट में काम करते हैं। यहाँ देख सकते हो सर,
रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हुए नज़र आते हैं। और कंपनी खुद ही बोलती है कि भाई साहब हम 99% तो केवल रियल एस्टेट में काम करते हैं। इसीलिए इस कंपनी का असेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर, इसीलिए इस कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर। समझ में आया? अगर इस कंपनी को किसी ने एक्वायर किया और एक्वायर करने के बाद, क्योंकि इस कंपनी के पास तो लैंड है ही और बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग बना के बेचा, तब जाके सर ये कंपनी वापस चलना स्टार्ट करेगी। उसके लिए टाइम लगेगा सर। इस कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी भी बनाया है, तो अभी इस कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने में, दोबारा सर खड़े होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस मैनेजमेंट ने कंपनी को गड़बड़ करके पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उनको भगाना होगा, है कि नहीं सर? उनको साइड करना होगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा सर। टाइम लग जाएगा सर, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या मैं आपको बोलूँ सर, ठीक है? प्रॉपर्टी देखिए, फ्लैट वगैरह मैंने आपको बोला ना, ठीक है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल मैंने आपको बोला ना सर। तो इस कंपनी के पास रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, फ्लैट वगैरह पड़े हुए हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिटी के बाजू में ना सर, लोग खरीदने के लिए लगभग बेचैन हो जाएंगे सर, इस वजह से सर। और ये कंपनी थोड़ा डिस्काउंट दे देगी तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा सर यहाँ पर, ठीक है? कॉन्टैक्ट रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है, देखते हैं अब क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पर नया सब्सिडरी भी बनाया है सर इनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी हैं। इतने सारे कंपनी बोल रही है कि भाई हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट भी हैं। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, सब कुछ ठीक दिख रहा है। इसीलिए बुक वैल्यू से कंपनी आपको बहुत नीचे मिल रही है सर। हमें ऐसे कंपनियों पर ना के बराबर ध्यान, इन्वेस्टमेंट तो सर करना ही नहीं है, ना के बराबर ध्यान लगाना है। क्यों? क्योंकि सर इतनी छोटी कंपनी पे इतना ज़्यादा ध्यान लगा देंगे तब तो हो गया सर। 17 पैसे में आपको क्या मिलता है सर? आज के रेट में क्या मिलता है आपको 17 पैसे में? कुछ नहीं मिलता है सर। फिर इसके बारे में टेंशन लेना ही नहीं है सर। जहाँ हज़ारों लाखों रुपए डूब जा रहे हैं, वहाँ टेंशन ही नहीं ले रहे हैं सर। सोचते हैं भूल जाएं, और ये 17 पैसे के पीछे हम पूरी ज़िंदगी लगा के बैठे रहे हैं, तब तो सर कहानी खत्म है ना, है कि नहीं है? तो ना के बराबर ध्यान देना है, एकदम एक पेड़ का एक पत्ते की तरह ध्यान देना है सर। समझ रहे हो? एक पूरा पेड़ है, उसमें एक पत्ता, समझते हो ना, बस उतना ही। अगर टूट के गिर गया पेड़ का पत्ता एक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और है तो भी अच्छी बात है।